इन्हें कहा जोत पे बोला करो ऐसे आनंद नावत। तो भगवान को लेकर के अक्रूर जी आगे बढ़े। उन्होंने यमुना जी में दर्शन किया। इस यमुना जी में जब स्नान के लिए अंदर घुसे और जैसे ही नाक पकड़ करके डूबक लगाई, उनको दोनों के दर्शन हुए। फिर बाहर निकले और देखा कि ये दोनों रथ पर बैठे हैं, तो अंदर मुझे कौन दिखाई दे रहा है। फिर हृदय से नमन बंदन किया और मथुरा की तरफ चलने लगे। जो धनुष यज्ञ रचा था वो धनुष कहाँ और कैसे मिला? महेंद्र गिरी को उखाड़ने के प्रयत्न में परशुराम जी ने कंस पर क्रोध हो गए, उन्हें श्राप दिया। तब कंस ने अरुणय विनय किया। तब कंस से कहा कि जो धनुष है भगवान श्री हरि ने भगवान नीलकंठ को त्रिपुर वध के लिए दिया था। शंकर जी ने प्रसन्न होकर के यह धनुष मुझे दिया। आज मैं तुझे प्रसन्न होकर इसे तुझे दे रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति इसको तोड़ेगा वो ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा और करेगा। इसलिए कंस ने सोचा पता कर लिया जाए, इम्तिहान ले लिया जाए, तो धनुष यज्ञ ही रच लें। मथुरा में प्रवेश करते हैं। नर नारी देखने के लिए व्याकुल है। कैसा सुंदर उनका स्वरूप है। विष्णु चार भुज विविध मुख चारी, विकट बेस मुख पंच मुरारी। इस बालक के सामने तो विष्णु भी फेल है, जिनके 4 हाथ बेशक हों। इतनी सुंदर छटा है इस गोविंद की। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सोहाए, श्रवण सुभग भूषण छविलाए। बड़ा सुंदर रूप है। नर नारी सभी भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। सारी नारियां छतों पर चढ़ गई हैं, कन्हैया के दर्शन के लिए व्याकुल हैं कि कम मोहन हमको आकर के दर्शन दे। रथ से उतरे। अक्रूर जी से कहा काका जी आप घर जाइए, हम थोड़ा मथुरा में भ्रमण करके अपने मामा के यहाँ आए हैं, तो पहले मामा की गलियन घूम लें, ताकि बाद घर जाएंगे। अब बाबा को लेकर के घर पहुंचिए। बाबा को लेकर के घर पहुंचा दिया। ग्वाल बाल बोले कन्हैया सिगु ठीक है, हमारे कपड़ा अच्छे ना कहूं ते कपड़न को इंतजाम हो तो काम चले। इतने में कंस का एक धोबी वस्त्र लेकर के जा रहा था। कन्हैया ने कहा कुछ कपड़े हमें पहनने के लिए दे दो, हमारे तो ग्वाल वालों जैसे कपड़े हैं। धोबी बोला ये राजघराने के कपड़े हैं, तुम जैसे फकीरों के लिए कपड़े नहीं है। लेकिन वो कौन धोबी था? वो वही धोबी था जिसने सीता जी को वनवास दिलवाया। आज गोविंद ने उसका शीश पर हाथ रख के जमीन में धसा दिया और वहां से कपड़े पहनकर आगे बढ़े। आगे बढ़े हैं। अब गोप कह रहे हैं भैया ये कपड़े तो मिल गए, पर ढीले ढाले से कौधर जी को इंतजाम कर लो। इतने में सुदामा ब्रजी मिले हैं। उन्होंने कहा प्रभु मैं आपके कपड़ों की फिटिंग बिल्कुल कर दूंगा। उसने भगवान ने कपड़ों की फिटिंग की है। आगे माली मिला है जो बरसों से कन्हैया के लिए रोज एक फूल माला तैयार करता था। कब गोविंद आएंगे और कब मैं इस माला को उनको पहनाऊंगा। दर्शन करते ही रोने लगा। आंखों में भक्ति के आंसू हैं। प्रभु के चरणों में गिर गया। प्रभु ने उसे उठा करके हृदय से लगा लिया और उस माला को एक हीरे की माला समझ करके धारण कर लिया। भक्त और भगवान का जो प्रेम है, अटूट प्रेम, उन्होंने साक्षात दर्शा दिया। रास्ते में जा रहे हैं, एक घूंघट मार के एक नारी मिली है जो चंदन लेके जा रही है और उसका नाम है कुब्जा। उससे कहा ये चंदन कहाँ लेके जा रही हो? वह बोली राजा कंस के दरबार में हम डेली ये चंदन लेकर के जाते हैं।
उस चंदन की खुशबू कोसों तक बिखर जाती थी। उन्होंने कहा कंस से पहले हमारे इसको लगाओ। उन्होंने गोविंद के चंदन लगाया। गोविंद ने कहा तुमने घूंघट क्यों मार रखा है कि लोग मुझे कुबड़ी कहते हैं, मैं कुरूप हूं, लोग देख करके मैं हंसी उड़ाते हैं, इसलिए मैंने घूंघट मार रखा है। तभी भगवान ने पास बुलाया, उसकी ठोड़ी पकड़ी और पैर पे पैर रखा, उसे सीधा कर दिया और कुब्जा को एक सुंदर स्त्री बना दिया। ऐसे हैं मेरे गोविंद। तब कुब्जा ने कहा प्रभु आज आपने मुझे ऐसा सुंदर जो रूप दिया है, मैं आपके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा कि कंस के समाप्ति के बाद हम आपके पास जरूर आएंगे। और आगे बढ़े हैं, धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं। कंस बड़ा होशियार था, उसने पहले ही तैयारी कर दी कि उनका युद्ध करवाया जाएगा। तो कुबलिया पीड़ हाथी को बुलाया और उससे मल्ल युद्ध करवाने के लिए तैयार करा दिया। मल्ल अलग खड़े हैं, हाथी अलग खड़ा है युद्ध के लिए। पहले हाथी का मर्दन किया, फिर मल्ल सामने आए, सारे मल्लों को पछाड़ दिया। भगवान सिंहासन पर चढ़े, कंस के केस खींचे। तब कंस कहता है मैं तेरा मामा लगता हूँ, मुझे छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं वो तुझे मामा की याद आई है, जिस दिन मेरी माता के केस तूने खींचकर जमीन पर खींची थी, तब तेरे ये रिश्ते नाते कहाँ गए थे। यह कहकर गोविंद कंस को सिंहासन से खींचकर मैदान में ले आए और उसका राम नाम सत्य कर दिया। ऐसे हैं मेरे गोविंद। गोविंद के गुणगान पूरा मथुरा शहर इकट्ठा हो गया कि आज इस आताताई असुर का वध हुआ और हम सभी को सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सभी नर नारी इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में गोविंद की आरती कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, हरि के नाम में झूम रहे हैं। लेकिन आप लोग झूमते ही नहीं है। अब 2 दिन के पाप और काट लो, काट नहीं हो तुम्हें नाच नाच के, नहीं तुम्हें ऊपर पे गल ले जाइए संग। जय जय श्री राम। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। आज घनश्याम आए हैं, आज घनश्याम आए हैं, मेरी खुशियों। आज जो नाचेगा वो टीवी पे आएगा, तो हमारे जनवरी की तो पहले आवेगी भाई। नहीं अमन तो पहले तय कर रही है, तब यूट्यूब लगेगा जब बुलेगी की वो नाचेगी। तो क्या टीवी पे आओ ना, तो इसके नाच लो और फिर घर जा जाएगा मोबाइल पे देख लियो। ये हो मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, वो मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। कि आज घनश्याम आए हैं, 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 आज घनश्याम आए मेरे जैसा नहीं कोई आज संसार
में बड़ा ही आनंद मिला सामर के प्यार में, सामर के प्यार में, सामर के प्यार में बड़ा ही आनंद मिला सामर के प्यार में। मेरे जैसा नहीं कोई आज संसार में। हमारे प्रथम परिचित जिन्होंने हमारी प्रथम भागवत में भरपूर सहयोग दिया वो हमारे मंच पे आए हैं, तो जय जय श्री राधे। मेरे जैसा नहीं कोई आज संसार में बड़ा ही आनंद मिला सामर के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सामर के प्यार में, बड़ा ही आनंद मिला सामर के प्यार में। मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। आज घनश्याम आए हैं, आज घनश्याम आए हैं, हम आए हैं, आज मेरे श्याम आए हैं। तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है। मेरी तमन्ना मेरी पूरी हुई आज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही राज है, मेरी खुशी जिंदगी का यही एक राज है। सारी दुनिया को सारी दुनिया को चाहूँ मैं बताना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। आज घनश्याम आए हैं, आज घनश्याम आए हैं, आज मेरे श्याम आए हैं, आज मेरे श्याम आए हैं। आज मुझे पूरी मिली सामर के नाम की, आज मुझे पूरी मिली सामर के नाम की, आज मुझे पूरी मिली सामर के नाम की। आज मेरे जागे देखो दया हुई श्याम की, आज मुझे पूरी मिली सामर के नाम की, आज मुझे पूरी मिली सामर के नाम की, आज मुझे पूरी मिली सामर के नाम की। मैंने इन्हीं को ही सब कुछ माना, तेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। आज घनश्याम आए हैं, आज घनश्याम आए हैं, आज मेरे श्याम आए हैं, आज मेरे श्याम आए हैं, आज घनश्याम आए हैं, आज घनश्याम आए हैं, आज जो सबसे पहले परीक्षक बने थे अशोक कुमार गुप्ता जी वो और आए हैं, हम चाहेंगे इनके लिए तालियां जरूर बजाते हैं। इन्होंने पहली भागवत कराई थी और 1100 रुपए ये सहयोग राशि दे करके जा रहे हैं। हम इनको धन्यवाद देते हैं और भगवान से कहेंगे इनको आशीर्वाद मिलेगा। और इसी के साथ में हमारे मुख्य कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को, जिस कथा के पहली सूचना जब दी गई राजेंद्र बरुआ जी को और पत्नी सहित यहाँ पर पधारे हैं और व्यास जी का सम्मान, पूरे मंच का सम्मान करने आए हैं और कर इन्होंने
बहुत सुंदर सबको भोजन कराया। तो हम चाहेंगे इनके लिए भी एक जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए भाई, ये हमारे सहयोगी है। आज मेरे जाके देखो दया हुई श्याम की, आज मुझे पुण्य मिली सांवरे के नाम की, आज मुझे पुण्य मिली सांवरे के नाम की, आज मुझे पुण्य मिली सांवरे के नाम की। मैंने इनको ही सब कुछ माना, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना। आज घन श्याम आए हैं, आज घन श्याम आए हैं, नगरी हर्षों और उल्लास से भरपूर आनंद ले रही है। कन्हैया अपने माता पिता वसुदेव और देवकी जी को कारागार से निकाल करके लाए, अपने नाना उग्रसेन को निकाल करके गद्दी दी, क्योंकि यदुवंश को श्राप लगा हुआ था कि वो राजगद्दी का सुख नहीं भोग सकते, इसलिए उग्रसेन जी को पुनः गद्दी पर स्थापित किया। चार पदार्थ करतलता के, प्रिय पुत्र मात प्राण समझा के। माता पिता से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। मातरम पितरम वृद्ध भार्याम साध्वी सुतम शिशुम, गुरुम विप्रम प्रसन्नम च कल्पो विवृच्छ मृतः। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, वह मृत शरीर के समान होता है। तो गोविंद ने जाकर के अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को लेकर के आए हैं और वहां रहने लगे। माता देवकी ने सोचा कि मेरे कान्हा का भी मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, और जो माता अपने पुत्र को, अपनी संतान को शिक्षा नहीं दे सकती, ऐसी माता को धिक्कार है। इसलिए हमें अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को, संतान को। अभी हमारे जो पार्षद है एक्चुअल में जे पार्षद संतोषी शर्मा, वो पति है इनके मनोज शर्मा, ठीक है। तो जरा दिखा दो ना, एक तो सकन जिब ना दिखा दो, वे गए जमाने अब समझे, दिखाओगे हाँ सभासद आई हैं, पार्षद आई हैं। नहीं मैं तो देखी है, ये पूछ रही हैं, और मैं तो देखे सब नहीं, ये तो मेरी बच्ची हैं सब। चलो शुरू। जय श्री राधे। पुलिवा के बिहारी लाल की जय। शांत, थोड़े शांत होकर प्रभु के चरित्रों का वर्णन करें। घर की बात तो घर कर लेंगे जाके, जाने का राम नाम को नाम लिबरो में आनंद ले लो तो ज्यादा फायदा मरेंगे। तो मैया देवकी कहती हैं कि वो उस माँ को धिक्कार है जो अपनी संतान को संस्कार नहीं देती। हमें अपने पुत्रों को गुरुजी के आश्रम में भेजना चाहिए। गोविंद ऐसे हैं कि उनके जो सखा थे सारे गरीब थे, पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं थे, ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं थे। मैया घर से उनको सजा करके भेज दी थी, और जैसे ही
अपने सखाओं की टोली में इकट्ठे हुए, राजसी वस्त्र त्याग दिए, एक लकुटी और कम्बल धारण कर लिया, जूती उतार करके मैया की पोर में सरका के भाजे आवते। ऐसा था कन्हैया का अपने सखाओं का प्रेम। आज के समय में दोस्ती सिर्फ नाम की रह गई है। सच्चे दोस्त इस कलयुग में हर किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। सच्ची मित्रता तो वो है, अगर मेरा मित्र दुख में है तो मुझे उसके दुख में शामिल होना चाहिए। तो मैया ने उनको वस्त्र पहनाए, उनके ग्वाल बालों को भी वस्त्र पहनाए। अब नंद बाबा कहने लगे, मुझे इतना समय व्यतीत हो गया, अब मुझे ब्रज में वापस जाना चाहिए। तभी कन्हैया ने कहा, बाबा मेरे कुछ काम हैं जो अभी अधूरे हैं, उनको करके मैं ब्रज में वापस जरूर आऊंगा। और ये कहकर नंद बाबा गोपगालों को लेकर के रोते हुए वृंदावन में आए। सारे ब्रज के लोग उनका इंतजार कर रहे थे कि परसों की कहकर अभी तक नहीं लौटे हैं। सखियां कह रही हैं, श्याम परसों की सहेली कह गए, लौट कर आए न इतने दिन गए। उधर वासुदेव और देवकी ने बलराम और कृष्ण को संदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैन पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। गुरुगृह गयो पठन रघुराई, और अल्पकाल सब विद्या पाई। भगवान राम और कृष्ण ने कुछ ही समय में सारी विद्याएं प्राप्त कर ली थी। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण सखा मिला जिसके पैर में कांटा लगा हुआ था। उनको रथ में बिठाया, रथ में बिठा करके उसी आश्रम में पहुंचे। वो ब्राह्मण देवता सुदामा जी थे। सभी ने साथ में विद्या ग्रहण की, और विद्या ग्रहण करने के बाद में वो वापस मथुरा नगरी आए। मथुरा नगरी आए, एक दिन हुआ ये कि मैया देवकी बड़े सुंदर भोजन बना करके कन्हैया के पास लेके गईं, और कन्हैया हिलकियां दे दे के रो रहे थे। मैया देवकी लौट के आई, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। उन्होंने अपने पति वसुदेव से कहा। वसुदेव ने कहा, मेरा जाना उचित नहीं है, उद्धव बड़ा ज्ञानी है, उसका सखा जैसा है, मैं उसको उसके पास भेजता हूँ। तो कन्हैया क्या कहते हैं, उद्धव उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत हंस सुता की सुंदर नगरी, और कुंजन की छाई, और कुंजन की छाई, मोए ब्रज बिसरत नाही, मोए ब्रज बिसरत नाही। क्या कह रहे हैं गोविंद, क्यों ग्वाल वालों के साथ खेलना, उन ब्रज गोपियों के साथ रास रचाना, और मैया को उंगली पकड़ करके नचाना। अब मुझे वो बार बार याद आ रहा है उद्धव, अब मैं क्या करूं। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, ग्वाल बाल सब
करते कुलाहल, नाचत गहे गहे बाही, नाचत गहे गहे भाई, कूदो मोए ब्रज बिसरत नाही, कूदो मोए ब्रज बिसरत नाही। मथुरा कंचन की नगरी, बड़े मोकाहल जाई, मने मोकाहल जाई, जब सुरतियावती सुख को जियो मदत तन नाही, मोए ब्रज बिसरत नाही, मोए ब्रज बिसरत नाही। अनेगन भाते करी बहुलीला, जसोदानंद निवाही, अनेगन भाते करी बहुलीला, जसोदानंद निवाही, सूर्यदास प्रभु रहे मौन हुए, सूर्यदास प्रभु रहे मौन हुए, एक ही रही पछताई, कोई ब्रज बिसरत नाही, कोई ब्रज बिसरत नाही। उद्धव से अपने हृदय की बात की। उद्धव बड़े ज्ञानी थे, बृहस्पति के शिष्य थे, उनको अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। और कन्हैया जानते थे कि मुझे इसके ज्ञान का मर्दन करना है। उद्धव कहने लगे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं अभी जाता हूँ और कल वापसी होगी, मैं सबको समझा के आ जाऊंगा। मैया बाबा को धीरज दीजो, गोपिन को समझाइयो, भोली भामिन वृंदावन की ज्ञान उन्हें सिखलाइयो। उद्धव तुम भी चले जाओ, जरा ज्ञान दे करके आओ तो सही, लेकिन जाने से पहले मेरा रथ और मेरी ये पीताम्बरी उड़ करके जाना, वरना तुम्हारे पास कोई फटकेगा भी नहीं। और पीताम्बरी देखते वहां की हवाएं, वहां की रज, वहां के गोप ग्वाल सभी तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। उद्धव जी रथ में सवार होकर के वृंदावन की तरफ चलने लगे। और वृंदावन की धरती पर जैसे ही पहुंचे हैं, हवाएं कहती हैं हे कृष्ण तुम छोड़कर चले गए हैं, इस पीताम्बरी को जरा पवन के सहारे से उड़ा दो तो सही, जिससे हम भी तृप्त हो जाएं। पवन से कह रहे हैं इतनी तेज आंधियां चला कि ये रज उड़ करके इस कन्हैया की पीताम्बरी पर पड़ जाए और हमारा जीवन पवित्र हो जाए। उद्धव के रथ को आते हुए देखकर सभी ग्वाल वाले दौड़े कि हमारा केशव वापस आ गया है, मेरा गोविंद लौट करके वापस आ गया। सारे ब्रजवाल आए, सारे गोपी ग्वाल पहुंचे, लेकिन उद्धव जी को देख करके सारे निराश खड़े हैं। कन्हैया तो निष्ठुर है, वो लौट करके आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा मुझे नंद बाबा के घर का पता बता दो। तो नंद बाबा के घर में एक आंसुओं से नदी बह रही है। उन्होंने कहा इस नदी के सहारे सारे चले जाओ, ये जो नदी बह रही है वो यशोदा मैया के नेत्रों से, क्योंकि जिस दिन से कान्हा गया है उसके घर में खाना तक नहीं बना, रसोई में जाले पड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने अन्न त्याग दिया है। जैसे ही उद्धव ने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, कृष्ण नाम की ध्वनि आई। दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा,
कृष्ण नाम की ध्वनि आने लगी। उद्धव के मन में बड़े विचार आ रहे हैं, यहाँ तो सीढ़ियां भी बोलती हैं, यहाँ तो वृक्ष लताएं भी बोलती हैं। इतने में श्यामा गाय आके खड़ी हो गई। कहाँ है वो गोविंद जो मेरा दूध अपना मुख लगा करके पीता था? सारे ग्वाल बाल याद कर रहे हैं। तभी नंद बाबा से भेंट हुई, चरण स्पर्श हुआ। मैया यशोदा के पास गए। मैया यशोदा पालना झुला रही थी। आहट को देख करके कहने लगी, अब शोर मत करो, मेरा लाला जग जाएगा। तभी उद्धव ने उनके पैर छुए और पैर छू करके यशोदा मैया ने समझा कि मेरा केशव लौट करके आया। उन्होंने हृदय से लगा लिया और हृदय के लगाने के बाद में कहा, तू मेरा अछलिया नहीं है, तू मेरा गोविंद नहीं है, बता तू कौन है? उद्धव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैया, मैं कन्हैया का मित्र उद्धव हूँ और आपके पास पाती लेकर के आया हूँ माँ। उन्होंने सभी के लिए पाती भेजी। एक पत्रम तुम नंदाय वै दीयताम बादितिया यशोदा करे चैव भो। एक पत्र नंद बाबा को देना, एक मैया यशोदा को देना, एक मेरी राधा रानी को देना और एक जो वहां की गोपियां हैं उनको देना। कि मेरा कामा क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा, मैया वो तो आ जाते, लेकिन उनके कई दुश्मन है और दुश्मन हमेशा कमजोरी को पकड़ता है। इसलिए उनको पता है कि नंद बाबा और मैया यशोदा अकेले हैं, कहीं ब्रज पर कोई दुश्मन आक्रमण न कर दे, इसलिए वो अभी नहीं आ रहे हैं। अपना काम जब समाप्त हो जाएगा तो आपको लेने के लिए स्वयं आएंगे। उद्धव जी बार बार समझा रहे हैं। रात्रि काल में भोजन हुआ। सुबह गोपियों से मिलने के लिए निधिवन में पहुंचे हैं। राधिका मैया को पत्र दिया, किशोरी जी को पत्र दे करके कहने लगे, गोविंद ने आपके लिए पत्र दिया है और पत्र दे करके कहा, उद्धव जी तुम भजन करो। उद्धव जी भजन करो भगवान का, चार वेद का सार यही है, चार वेद का सार यही है, जैसे भुवन धान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। उद्धव जी हमें तुम ज्ञान की पाठा मत पढ़ाओ, ज्ञान की पट्टी उस मोहन को ही पढ़ाना। और गोपियां किस प्रकार समझा रही हैं उद्धव जी को? ये तो प्रेम बात है उद्धव। कहने लगी, कन्हैया तुमने कभी जीवन में प्रेम किया ही नहीं, तो तू प्रेम की भाषा, तेरा काला कलूटा वो तो छोड़ के चलाई गया और तू जले पर नमक छिड़कने के लिए आज तुझको भेज दिया है। लेकिन भगवान कन्हैया की आदेश पाकर के उद्धव ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ज्ञान प्रेम के आगे ज्ञान की डुंडवी फैल हो गई। और गोपिका समझाने लगी, कहने लगी, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, यहाँ सारे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
बालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में सुन ले रे ओढ़ो। प्रेम बालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओढ़ो। प्रेम बालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में सुन ले रे ओढ़ो। प्रेम बालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओढ़ो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा। बोले गुजर जी, हमारे भैया बड़ाई इनके संग में हुआ है, कल एक घटना हो गई है, लेकिन फिर भी कुत्ता काटने के बाद वो मंच पे आए हैं। देखो भक्ति से कहते हैं। बोले गुजर जी पूरा दान सहयोग करके आज स्वागत कर रहे हैं मंच पे। और नीरज शर्मा जी और पूरी अशोक उपाध्याय, अशोक यादव जी और गुड्डू उपाध्याय जी, समस्त सभी हमारे जीतू भाई और उनकी तरफ से, हाँ उनकी तरफ से टीम और उसका योगदान हुआ है। बहुत सुंदर भैया, सभी आप लोगों को जय श्री राधे। गोपिका कहती है प्रेम में कोई पूजा नियम नहीं होती, कोई समय नहीं होता जब चाहे चालू हो जाओ। प्रेम की भाषा तो वो है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो कहे बात वक्त के तेरे वक्त नहीं है। आज मुझे कहना ही पड़ेगा, ये हमारे अंकल जी जो वैसे तो हमारे चाचा जी हैं, लेकिन वास्तव में इन्होंने मुझे अपना गुरु मान लिया है, संगीत गुरु के। तो ये मेरा भी फर्ज बनता है। अब आपकी क्लास कल से शुरू हो जाएगी, ठीक है? आप कल किसी भी समय से और घर पे आ सकते हैं। प्रेम बालों जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात होगा, अंदर तेरे वश की नहीं। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं दुनिया से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं दुनिया से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो प्रेम की बात है बोलो,
बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम हाथों में हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय जय श्री राधे श्याम। उद्धव जी करके हमें चले गए। गोपियों ने उन्हें ऐसे ऐसे उपदेश दिए, उद्धव सिर के बल आकर के और उनके चरणों की रज में लोटक पोट होने लगे। उन्होंने कहा मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है आपके प्रेम के सामने। गोपियों की रज लेते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं और फिर उस धरती में लौटते हैं और कहते हैं हे गोविंद, अगले जन्म में मुझे इसी ब्रज में चाहे लता पता पशु पक्षी कुछ भी बना दे, लेकिन मेरा जन्म ब्रज में होना चाहिए। उद्धव कह के आए थे एक दिन की और उनको वहां 7 महीने हो गए, पता नहीं चला 7 महीने कब व्यतीत हो गए। उद्धव गोपियों का संदेशा लेकर कन्हैया के पास पहुंचे और गोविंद ने कहा आ गए उद्धव? कि हाँ प्रभु आ गया। और जैसे ही उन्होंने नंद बाबा मैया यशोदा गोप ग्वाल सभी को अपने पास प्रकट कर दिया, उद्धव फिर चरणों में गिर गए कि आपकी माया का पार नहीं है, पता नहीं आप लोगों को कैसी कैसी माया दिखाते हैं। अभी सबसे मिलकर मैं ब्रज में आया हूँ और अभी आपने यहीं सभी को प्रकट कर दिया। तभी गोविंद ने कहा कि मेरे हृदय में सभी बसे हुए हैं, मैंने तो तुम्हारा ज्ञान का मर्दन किया है, धन का, विद्या का, ऐश्वर्य का, पुत्रों का, नातियों का, बहुओं का, बेटियों का, कभी घमंड मत करो। हे परमात्मा, जैसे भी हमें आपने दिए हैं बस इनको सही राह, सही शिक्षा और भगवान के भजन में लगे रहें, यही हमसे प्रार्थना करते हैं। अब भैया बलदाऊ बड़े है गए, बहू मांग रहे हैं बलदाऊ। तो बलदाऊ को ब्याह भया हुआ है रेवती से। रेवती द्वापुर की नहीं थी, बहुत बड़ी थी बलदाऊ से। बलदाऊ बोले ब्याह तो है, जान दो, हम तो हालत है के बाद छुट्टी कर लेंगे। तो उनको बलदाऊ ने हल रख करके छोटी कर लिया। उनका विवाह बलदेव के साथ हुआ। कुछ समय व्यतीत हुए। अब हुआ ऐसा कि जो जरासंध कंस की जो बेटी थी, कंस की जो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति जरासंध के पास गई कि पिताजी कृष्ण ने मेरे पति का मर्दन कर दिया। अब जरासंध भरा हुआ बैठा था, उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, वो जीता नहीं। तब अपने मित्र कालयवन को लेकर के आया, जो मलेच्छों का राजा था। मलेच्छ कैसे होते हैं पता है? महीनों सालों तक नहाते नहीं है, कभी मंजन नहीं करते, कभी भगवान की पूजा नहीं करते, कोसों दूर उनसे बदबू आती है, उनको कहते हैं मलेच्छ। उनकी सेना तैयार करके लाया, लेकिन उसे परास्त कर दिया गया। अब काल यवन का काल कैसे उसे खींच के ले जाता है। भगवान कृष्ण और बलराम धौलागिरी की तरफ दौड़े हैं, जो धौलपुर में, वहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। और जाकर के अपनी पीताम्बरी उनको उड़ा दी और कन्हैया वहीं छुप गए। जैसे ही काल यवन ने पीताम्बरी उठाई, काल यवन भस्म हो गया। तब मुचकुंद ने देखा कि प्रभु आप यहाँ प्रकट हो चुके हैं, आपकी लीलाएं हो रही हैं, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो देवताओं से युद्ध करने के लिए गया था। युद्ध करते करते सारी सृष्टि नष्ट हो चुकी थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो। मैंने वरदान मांगा कि मैं चैन से सोना चाहता हूँ, और जो तुम्हें कोई
तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जो तुम्हें कोई जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। इसलिए मैं मुचकुंद जो धौलपुर में है वहां आकर के सोया और काल यवन उसकी दृष्टि से भस्म हो गया। भगवान कृष्ण और बलराम पर्वत पर पहुंचे जहां उन्होंने आग लगवा दी और भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से कहा कि समुद्र में जाकर के द्वारका नगरी का निर्माण करवाइए। और वहां द्वारका नगरी की तरफ चले। द्वारका नगरी कैसी? सारे द्वार एक जैसे, पता ही नहीं कौन सा द्वार पहले खुलेगा, इसलिए उसका नाम द्वारका नगरी हुआ। उधर भीष्म की पुत्री रुक्मिणी, जिसके मन में नारद जी ने कृष्ण नाम का बीज बो दिया था कि तेरा पति विष्णु अवतार कृष्ण ही बनेंगे, और बचपन से वो कृष्ण नाम का रट लगाने लगे। भीष्म का पुत्र रुक्मी, जो कि रुक्मिणी का भाई था, वह कहने लगा कि तेरा विवाह मेरे साले शिशुपाल से होगा। रुक्मिणी अपनी भाभी के पास गई, भाभी से कहा भाभी मैं मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती। उसकी भाभी बड़ी अच्छी थी, भाभी कभी सखी का काम कर देती है। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, एक सुयोग्य पंडित को बुलाओ। एक सुयोग्य पंडित बुलाया और सुयोग्य पंडित को बुला करके एक पत्र लिखा और पत्र द्वारका भेजा। पंडित जी द्वारका पहुंचे। कन्हैया को पता था, नारद जी आए, टेलीफोन का काम करते थे, कभी इधर कभी उधर। पहले द्वारका पहुंच गए कि तुम्हारे पास पंडित आएगा पाती लेकर के। वहां पहुंचे हैं, पंडित जी का आदर सत्कार किया, पैर दबाने लगे। पंडित जी ने पत्र कृष्ण को दिया और कहा कि ये पत्र रुक्मिणी ने तुम्हारे लिए भेजा है। तब कन्हैया ने कहा कि पंडित देवता तुम्हें ही सुनाए दो जाए, कि मैं कैसे सुनाऊं, मेरे लिए तो बेटी जैसी है, उसका पत्र मैं नहीं खोल सकता, आप स्वयं पढ़िए। तब भगवान कृष्ण ने पत्र पढ़ा तो रुक्मिणी मैया क्या कहती है कि मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन हृदय की आंखों से मैं आपके दर्शन रोज करती हूँ। आपके गले में जो 5 फूलों की मालाएं रहती हैं, कानों में कुंडल हैं, चमकता हुआ मुकुट है, उसे देख करके मुझे पता है कि आपका रूप कैसा है। प्रभात हुआ तो कृष्ण कहने लगे पंडित जी शोर मत करना, चुपचाप चलेंगे। और सुबह के वक्त जब तक द्वारका में थे, घोड़ा धीरे 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 रथ को बढ़ाया और जैसे ही द्वारका से बाहर निकले, घोड़ा उन्होंने सरपट दौड़ा दिया और तुरंत कुंडनपुर पहुंच गए। अब कुंडनपुर पहुंचे, शिशुपाल ने हजारों सैनिक लगा दिए, हजारों सैनिक लगे हैं उनकी रक्षा के लिए कि कहीं रुक्मिणी को कोई हरके न ले जाए। तभी बलदेव को पता चला लल्लू हमारा बहू मांग रहे हो, सो हमें बगैर बताए नहीं करेगा, रथुल्ला के मन कहीं उन्हीं के बरात में चलो। लेकिन बड़े भाई हैं और बड़े भाई छोटे का ख्याल रखते हैं। पीछे से सारी सेना को तैयार किया और उनको पता था कि वहां क्या होने वाला है। पीछे पीछे पहुंच गए। भीष्म को पता चली कि कृष्ण और बलराम आए हुए हैं। शिशुपाल ने कहा कि मेरा दुश्मन मेरे सामने नहीं होना चाहिए। बहुत सुस्ती हो गई है, एक बार जयकारा लगाएं सभी लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। भैया हमें मालूम है हमारी टीम बड़ी व्यस्त है,
धन इकट्ठा करने में, लेकिन जयकारा तो लगाओ मेरे दो, तुम्हारी वजह से तो सब कृपा हो रही है। ये बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, क्या बात है। नहीं तो फिर अभी वही होगा, अलग अलग होगा, फैसला हो जाएगा। अभी हमारी माता बहना इतनी है कि तुम हार जाओगे 2 मिनट में, फिर हो जाए ना, ठीक है। वो कह रहे हैं चैलेंज है भैया, मेरी सब बहनाएं पहले बोलेंगी। अच्छा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगो नंबर तुम्हारा भैया, देख लो। बोलो राधा रानी सरकार की। अरे पीछे बहना बोल गई है ना, इतनी आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी। अब दोनों मिलके बोल दो बस। बोलो व्यास जी महाराज की। ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि अभी कथा है, कृपा है आपकी। आज फिर भी थोड़ी कथा ज्यादा चलेगी, कोई परेशानी नहीं है। अरे थोड़ी सी लेकिन, है। हाँ। आज भगवान की बारात में चले हैं कि नहीं, रसगुल्ला खा गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे आप ये जो हर प्यारी डिग्री कॉलेज में आज जो सैकड़ों पेड़ खड़े हैं ना, लेकिन इसमें कौन से औषधि है, कौन सा दवा का है, हमें ज्ञान नहीं है। इसी तरह से भागवत में 12,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं, सॉरी 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। उसमें ऐसे ऐसे श्लोक हैं, मैं जीता जागता प्रमाण बताता हूं आपको कि हमारी जो पिछली कथा हुई थी शिव वाटिका में निर्मला जी की, तो उसके जो परीक्षित बने थे अशोक कुमार गुप्ता जी, उनकी मिसेज, उनके बेटे यहाँ पर आए हुए हैं, अभी उन्होंने स्वागत किया। सुमन गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। जिस दिन कथा बैठी उसके दूसरे दिन उनके पति जो परीक्षित थे, देखो परीक्षा कैसे लेता है भगवान। हॉस्पिटल में रात में हॉस्पिटल उपाध्याय में भर्ती हुए, और लेकिन उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। जो ये बैठी है हमारे सामने सुमन, वो परीक्षित की जिम्मेदारी पूरी 7 दिन, उनके पति अस्पताल में थे लेकिन उन्होंने गोविंद के चरणों को नहीं छोड़ा। 7 दिन वो परीक्षित बन के रही और उनको फल मिला कि वो स्वस्थ होकर के, उम्मीद नहीं लग रही थी, इतनी उनकी क्रिटिकल पोजीशन हो गई थी, लेकिन भगवान की शरण उन्होंने परीक्षा ली, उसमें पास हुए। और ऐसी हमारे बीच हमारे बैठी हैं, मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली बजा करके। तो हमारे भागवत का जैसे उसमें लेख है कि अगर इसका एक श्लोक भी आप पढ़ लो तो पाप कट जाते हैं। ये बहुत अच्छा मुक्ति का साधन है। दुनिया की कोई दवाई नहीं है ऐसी